दोस्तों गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आज के इस पावर ग्रीन टी शो विद अनूप गुप्ता आपका स्वागत है। और बिल्कुल आज बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज एक ऐसे कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बिल्कुल यंग थे, जद्दोजहद कर रहे थे। हमारे बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं सर्वाइवल की लड़ाई चल रही थी। प्राइवेट जॉब कर रहे थे, सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। साथ में उनकी जीवन संगिनी आई। वो पढ़ने में बहुत तेज, पढ़ाई का उनको बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने क्या करोगे, बोले पहले पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पीएचडी किया और डॉक्टरेट की डिग्री ली। और आज दोनों मिलकर के इस मोदी उसी प्रकार उनके जीवन में मोदी केयर आया। वो कैसे आया, किस तरीके से, क्या चीज उनकी लाइफ में अच्छा लगा, वो सारी चीजें आज हम लोग सुनेंगे। तो आज हम वार्म वेलकम करना चाहते हैं हमारे साथ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शनी एंड ओम प्रकाश सर फ्रॉम मुजफ्फरपुर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इस पावर ग्रीन टी में आपने मुझे बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैम को भी धन्यवाद, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेट अगर व्यूअर है उनको भी धन्यवाद जो कि आज इस पावर ग्रीन टी में शामिल हुए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता, मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हम अपनी धर्मपत्नी मिस प्रियदर्शनी गुप्ता से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शनी और मैं मुजफ्फरपुर से एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। इससे पहले मैं एक 2006 में जब मैं मुजफ्फरपुर में आई थी तो मेरा एक अपना सोच था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मेरे पिताजी ने भी यही बचपन से हम लोगों को ये सोच दिला रखी थी कि हम लोगों को डॉक्टर बनना है। हम 3 भाई बहन थे और जब हम लोग धीरे धीरे मैट्रिक किए, इंटर किए, उसके बाद मुझे BHMS में एडमिशन मिला और उसके बाद हम अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे पढ़ाई करते करते बहुत लाइफ में प्रॉब्लम भी आया। उस प्रॉब्लम के झेलते हुए हमने आज फाइनल BHMS का रिजल्ट भी पा गया। जब हम सेकेंड या थर्ड BHMS में थे तो मेरी शादी की बात हुई और मेरी शादी हो गई। उससे पहले हम लोग का सोच ही था कि मुझे डॉक्टर बनना, सिर्फ डॉक्टरी लाइन में ही जाना है, मेडिकल लाइन में ही जाना है, अदर कहीं नहीं जाना है। जब शादी हुई तो एक ऐसे पर्सन से हुई जो हमेशा मार्केटिंग लाइन में रहा करते थे और मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं था। वो बहुत कोशिश किए कि इनको मेडिकल लाइन में खींचे। एक बार एडमिशन भी करा चुके थे अल्ट्रासाउंड में, लेकिन बुक भी खरीद करके दिए इनको पढ़ाई के लिए, फिर भी इन्होंने ना पढ़ाई की, ना एग्ज़ाम दी, ना उस लाइन में गए। इन्होंने इससे पहले तो बहुत सारा कंपनी कर चुके थे, इनको पता था, लेकिन हम लोग पता नहीं था। जब हम आए इनके लाइफ में उस समय इन्होंने हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम किया करते थे और वहाँ से बस 7 से 8 हज़ार का मंथली कमाते थे। और उस स्थिति में हमें मेडिकल करना, फिर फैमिली खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हम लोगों ने अपने जीवन को बहुत ही क्या बोले उसको, बहुत ही दिक्कत सहते हुए जीवन को आगे निकाले। और धीरे धीरे जब इन्होंने मोदी केयर में गया, हमें तो पता नहीं था, हम तो डेमो भी नहीं देखे थे, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट उठा करके घर में लाए। जब मैंने प्रोडक्ट देखा और प्रोडक्ट से पहले मैंने तो प्राइस देखा तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, इतने प्राइस में हम कंफर्टेबल नहीं हैं क्योंकि पैसा मेरे पास कम है और फैमिली लेकर के चलना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी इन्होंने मुझे एक विश्वास दिलाया कि देखो प्रोडक्ट का प्राइस तो तुम्हें ज़्यादा लगता है, बट जब हम लोग यूज करेंगे और जब इसमें काम करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट का प्राइस जो है बिल्कुल आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। फिर हमने विश्वास किया और विश्वास करके जब प्रोडक्ट यूज किया तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मोदी केयर का प्रोडक्ट ही ऐसा है कि कहीं से काट नहीं सकते। जब प्रोडक्ट यूज किए धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होते होते हम लोग 100% यूज़र बन गए और धीरे धीरे उस लाइन में काम करते गए।
हमें तो इस लाइन में आने का मन नहीं था, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में गई और जब प्रीति मैम को या फिर अमृता मैम को, मनीषा कंचन मैम को, इन लोगों को जब स्टेज पर देखती थी तो लगता था कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। और धीरे धीरे मैं इन लोगों से बहुत इम्प्रेस हुई और धीरे धीरे हम भी इस लाइन में आ गए। तो मेरे पिताजी ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया कि तुम मेडिकल लाइन छोड़ करके उस कौन सा लाइन में जा रही हो। फिर मैं तो अपने पिताजी को समझा नहीं पाई क्योंकि हम लोग उतना बातचीत करते नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती कि पिताजी से इतनी अच्छी से बात कर सके और उनको समझा सके। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, जब पैसा आएगा तो पिताजी भी समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा लाइन छोड़ करके कहाँ पे गए हैं। बस साइड से पिताजी का भी मान सम्मान रखना है, बात को रखना है। साइड से हम मेडिकल अपने हॉस्पिटल पे भी जाते थे और दोनों को करते करते आज हम लोग पीछे वाले जिंदगी को छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है। हम लोगों ने एक इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई किया और जब वहाँ पे गया तो बहुत ही मस्ती किए थे, बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पे जाने के बाद। फिर ऐसा लगा कि अगर हम डॉक्टर भी बन जाते, कितना भी पैसा कमा लेते, बट इस तरह का माहौल हम लोग को नहीं मिल पाता। पैसा तो मिलता लेकिन इस तरह का मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता, इस तरह का प्यार नहीं मिल पाता। फिर हम लोगों ने अपने लाइफ को बढ़ाते आज से यहाँ तक पहुँचे और आज पीडी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है साथ में काम करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फैमिली सपोर्ट भी मिलता है और हम लोग सारे फैमिली एक साथ होकर के काम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं एक साथ रहते हैं और ये कभी भी टेंशन नहीं होता है कि हाँ कहाँ है नहीं है, ऐसा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने सारे अपलाइन को और मैम को क्योंकि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाया और यहाँ तक अपने जीवन में परिवर्तन लाने का एक मौका दिया। जो हम लोग को सबसे पहले आदित्य सर ने और सुप्रिया मैम ने ये मोदी केयर का प्लेटफॉर्म दिखाया और हम लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने लाइफ की ड्रीम लाइफ की ओर जा रहे हैं। और अगला टारगेट हम लोग का सबसे फर्स्ट टारगेट है एक नया सा घर लेना और उसके बाद फिर एक बड़ी सी गाड़ी लेना। गाड़ी तो है बट एक बड़ी सी गाड़ी लेना है जो लग्जरियस होना चाहिए। सपना तो हम लोग का बहुत बड़ा है। एक मेरी छोटी सी बच्ची है जो हमेशा कहती है मम्मा एक महल लेना, महल बनाना। और उसमें जो वो कलकत्ता गई थी उस टाइम जो वो स्विमिंग पूल देखी थी, वो स्विमिंग पूल को वो आज तक नहीं भूल पाई है। जो कि 2.5 साल की लड़की स्विमिंग पूल गई थी और आज 4.5 साल की हो गई, आज तक भूली नहीं है। हमेशा कहती है कि मम्मा घर लेना तो उसमें स्विमिंग पूल जरूर होना चाहिए। हम बोले हाँ बेटा जरूर होगा। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर जो एक ऐसा अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिए हम लोग को अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए। और हम लोग वैसे सपना तो नहीं देखते थे लेकिन हम लोग के बच्चे जो हैं वो इतना बड़ा सपना देखते हैं। उनका बात सुन करके इतना अच्छा लगता है कि चलो भाई हम लोग नहीं देख पाए लेकिन अब तो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे बच्चे हैं कि बचपन से ही सपने देखने लगे। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं गांव से बिलोंग करता था। आज से ठीक 1996 में गांव से मुजफ्फरपुर आया। मुजफ्फरपुर में मेरे फादर ने एक कपड़े के बिजनेस स्टार्ट किए थे और उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ रहे थे। उन्होंने बोले कि आप कपड़े के दुकान पे भी बैठो और पढ़ाई भी करो। मैं दोनों काम कर रहा था। 8th से 9th गए, 10th पास किए। 10th पास करने के बाद में मैंने अपना फॉर्म भरना शुरू किया तो एयरफोर्स का फॉर्म भरे, मैंने निकला। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ में जाकर मैंने प्रॉब्लम आई, वो थी मेडिकल में बहुत टफ हो गया क्योंकि मेरा हाथ टूटा हुआ था जिस कारण से मुझे मेडिकल से हटा दिया गया। मेरा सोच बना कि क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि डिफेंस लाइन में जाएं, दूसरी काम करें। फिर मैंने मेडिकल लाइन की पढ़ाई किया लेकिन वहाँ पे मैंने कंपटीशन फाइट किया, वहाँ पास नहीं हुआ। उसी दौरान पार्ट 1 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की जानकारी मिला और मैंने उस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में सिर्फ एक ही चीज़ के लेके गया था। वहाँ पे दिखाया गया था सपना कि आप यहाँ से हर चीज़ संभव है, आप पूरा कर सकते हो, पूरा सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे मैंने काम किया,
लेकिन वहाँ पे सपना पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ा, दूसरे कंपनी में गया, वहाँ भी मैंने काम किया, सोचे कि वहाँ मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, अब यहाँ पे मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी देखें सपना पूरा नहीं हुआ, कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो मैं प्राइवेट नौकरी के लिए मैंने तलाश किया। प्राइवेट नौकरी में जहां पे 5,000 की नौकरी से मैंने काम को शुरू किया, और एक बंधन बैंक में 2 साल मुझे साइकिल चलाना पड़ा। साइकिल चला के मैं वहाँ काम करते थे, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था, वहाँ भी मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने मुजफ्फरपुर लौट के आया। लौटने के बाद मैंने फिर काम को तलाश किया, तो उसी दौरान मुझे काम मिला। शादी से पहले 1 महीना पहले सोचे कि शादी के वक्त अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो शायद अपने फैमिली को कैसे चलाएंगे, तो शादी से 1 महीना पहले मैंने काम पकड़ा, जिस काम में हिंदुस्तान लीवर में जाके मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेरी इनकम 7,126 रुपये की नौकरी थी, और उस नौकरी से मैं अपने जीवन को चला रहे थे, काट रहे थे। लग रहा था कि अब मेरे लिए कोई बना नहीं है जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से पूरी तरीके से टूट चुके हुए थे, निगेटिव हो चुके थे, क्योंकि वहां पे एक ही चीज बताया जाता था, सपना सपना सपना, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों। इसी दौरान में मार्केट में जब मैं काम कर रहे थे, तो मुझे पता चला कुछ लोगों ने टाई पहन के और रामा होटल के नीचे थे, और मैंने देखा कि इतने स्मार्ट लोग टाई पहन के नीचे हैं। मैंने वहां पे जाकर पूछा, और वो कोई और नहीं थे, हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर थे। मैं चाहूंगा उनके लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उत्तम सर से मुलाकात हुई। उत्तम सर बोले कि आप क्या करते हैं, हमने बोला कि मार्केटिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक मार्केटिंग के बारे में जानकारी देता हूं। मैंने ऊपर गया, तब मुझे पता नहीं था कि मोदी केयर के बारे में, और मोदी केयर के बारे में नहीं पता था। वहाँ डेमो देखे, जिस समय डेमो देख रहे थे रामा होटल में 4 लोग के साथ डेमो देख रहे थे। जैसे जैसे पेस्ट, साबुन, स्ट्रिक क्लीनर का डेमो देखे, मेरा दिमाग खुल रहा था, क्योंकि आज तक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग किए थे एक ही चीज था, पैसा फंसाने का काम किया करता था। लेकिन यहाँ देख रहे थे कि ये डेमो दिखाने के बाद में मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने सर को बोला कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, आप मुझे अपना नंबर देंगे? सर ने अपना नंबर दिया। मैं रात को कॉल किया सर को, सर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, मोदी केयर करूंगा, क्या करना होगा? तो सर ने बोले कि ओम प्रकाश जी, मैं आपको डायरेक्टली मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके सपोर्ट करने के लिए हमारे एक लीडर हैं जो हमारे मुजफ्फरपुर के हैं, उनका हम नंबर देता हूं, आप उनसे बात कर लो, वो आपको बढ़िया तरीका से वो इसके बारे में बताएंगे और बहुत अच्छी तरीका से सपोर्ट करेंगे। हम बोले कि सर नंबर दीजिए। नंबर उन्होंने रात में दिया, और मैं रात में कॉल किया, और कोई और नहीं थे, हमारे स्पॉन्सर, हमारे महागुरु आदित्य केसरी सर थे, उनका नंबर मिला। मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने बात किया कि सर मोदी केयर का मैंने डेमो देखा, बहुत अच्छा लगा, मुझे करना है, लेकिन मैं आपसे जब मिलूंगा तब करूंगा। तो उन्होंने बोले ठीक, मैं सुबह 7 बजे आ रहा हूँ आपके घर पे। तो देखें कि वो एक डिस्कवर बाइक से हमारे घर पे आए। आने के बाद में हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में तकरीबन 3-3.5 घंटा बात हुआ। हमने बोला सर मैं भी दूसरी कंपनी में, बहुत कंपनी में हाथ पैर मार चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मारूंगा, क्या मेरा सपना पूरा होगा? तो उन्होंने एक ही चीज बोला थे कि भगवान को कोई नहीं देखा है, विश्वास करके आपने पूजा करते हो, मेरे ऊपर विश्वास करो, और जिस व्यक्ति ने आपको नंबर दिया उनके ऊपर विश्वास करो, और काम को शुरू करो, आपकी सफलता मिलेगी और सपना पूरा होगा। मैंने वहां पे सर को बोले कि मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं अकेले स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरा एक छोटा भाई है, उसके साथ स्टार्ट करूंगा। मैंने अपने वाल्मीकि जी को इसके बारे में बताया कि हमें मोदी केयर का डेमो प्लान मिला है और शुरू करने जा रहे हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू करने जा रहे हैं जो इनका नाम है आदित्य केसरी। तो बोले कि हाँ हम जानते हैं, उन्होंने पहले उनको जानते थे दूसरी कंपनी में, तो बोले कि हम जानते हैं। तो हम बोले चलो हम लोग वहां पे मिलके इस काम को शुरू किया जाए। दोस्तों वहां पे मैंने गया तो सर ने बोले कि आप लोग आईडी लगाओ। तो हम बोले कि सर
मैं अकेला सिंगल आईडी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अकेले मेहनत करके कोई बड़ा नहीं कर सकता है। तो बोला कैसे आईडी लगाओगे? तो बोले कि ये पार्टनरशिप आईडी लगाना चाहते हैं और पार्टनरशिप आईडी लेके हम काम करना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो उस दिन एग्रीमेंट पेपर बना और एग्रीमेंट पेपर बना के मैंने पार्टनरशिप आईडी लगाया। पार्टनरशिप आईडी लगा के मैंने काम करना शुरू किया। प्रोडक्ट की बात आई तो प्रोडक्ट लाने के लिए मुजफ्फरपुर से 90 किलोमीटर दूर पटना गए और वहां से 2200 रुपए का प्रोडक्ट लाए थे कंकड़बाग कोली मोड़ से, क्योंकि उस समय में दोस्तों मुजफ्फरपुर के अंदर में कोई प्रोडक्ट नहीं था जहां से मैं प्रोडक्ट यूज कर सकूं। पटना जाके 2200 रुपए का प्रोडक्ट लाए, घर में लाए। घर में लाने के बाद जब घर में दिए तो लोगों ने निगेटिव फील किया, क्योंकि उसकी जो प्राइस थी बहुत हाई थी। बोले कि इतना महंगा सामान हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनको विश्वास दिलाया, क्योंकि उसमें एक चीज लिखा हुआ था, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी इन प्रोडक्ट। मतलब मेरे क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर दो, पूरी के पूरे पैसा आपको रिटर्न मिलेगी। हमने यही विश्वास के साथ हम अपने मैम को दिए और बोले कि आप इस्तेमाल करो। और इन्होंने इस्तेमाल किया, काफी अच्छा लगा। और इस्तेमाल करने के बाद इनको कुछ प्रोडक्ट शॉर्टेज हुआ तो फिर से इन्होंने डिमांड किए दोस्तों। तो मैंने सोचा कि 2200 रुपए का प्रोडक्ट लाने के लिए पटना जाना पड़ रहा है और फिर से जाऊंगा तो फिर से पैसा लगेगा, क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि यहाँ से कुछ बड़ा प्रोडक्ट लाएं। तो मैंने वाल्मीकि जी को बोले और दोनों आदमी मिलकर बोले कि हम लोग तो पार्टनरशिप आईडी ले चुके हैं, पूंजी लगाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ पूंजी लगाया, मैंने भी कुछ पूंजी लगाया और इस तरीके से 17,200 कुछ रुपया का प्रोडक्ट फुलवारी शरीफ से उन्होंने लेके आए। लाने के बाद कंधे पर लाए, रात के समय था, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। लाने के बाद अपने आधा हमने रखा घर पे, आधा वो अपने घर पे रखे। फिर हम लोगों ने आदित्य सर को बोले कि सर हम लोग को तो डेमो आता नहीं है, आप मेरा सपोर्ट करें। तो आदित्य सर के माध्यम से कुछ लोगों से मुलाकात कराने का मौका मिला और उन्होंने 2 से 3 डेमो किए और डेमो करने के बाद काफी अच्छा लगा और तब तक में हम भी डेमो करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों लोगों के बीच में जब जाते थे मोदी केयर का डेमो प्लान दिखाने के लिए तो कुछ लोगों ने मना करते थे और कुछ लोगों ने गेट बंद कर दिया, बोले कि इतना महा प्रोडक्ट ये सब काम नहीं करना है, 20 साल पहले लोग किया था, ये देख रहे हो मेरा बाल पक गया है, इसमें कुछ होने जाने का नहीं है। हम बोले कि क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये सब चीज होता नहीं है। लेकिन आदित्य सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बार बार मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अब विश्वास दिलाते थे। ओम प्रकाश तुम यहाँ पे करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और उनके विश्वास पे मैंने काम करना शुरू किया था दोस्तों। काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की है, लगातार मेहनत की है। सीखने की बारी आई तो हर 2 तारीख पटना हम लोग जाते थे, हम वाल्मीकि जी जाते थे। कभी बारिश का समय होता था, एक समय ऐसा था कि बारिश के समय था और हम लोग पटना गए थे 2 तारीख को। तो सर अनूप सर ने बोले कि ओम प्रकाश और वाल्मीकि भीग का आए हो मीटिंग करने के लिए? हम बोले सर अगर हमारा सपना बड़ा है तो हम जरूर आएंगे सर। और ये लगातार हम लोगों ने 2 तारीख तक एक सिस्टम बना दिए थे कि हम जाएंगे। और साथ में हम जिस कंपनी में थे, जिस प्राइवेट नौकरी में थे, उस नौकरी को भी कर रहे थे दोस्तों। पहला महीना में जो चेक बना मात्र 435 रुपया का, जहां पे मैं 7,126 रुपया की नौकरी कर रहे थे, वहां पे 435 रुपया का चेक बना। काम किए, चेक आया तो लगा जहां पे दूसरी कंपनी में 1,000-2,000 होता है तब जाकर चेक आता है, यहाँ थोड़ी सी अपनी घर के प्रोडक्ट लाए हैं तो मेरा चेक बना है, तो आगे भी चेक बनेगा। इसी तरीके से काम करते गए दोस्तों। एक ऐसे समय आया जब पटना से लौट रहे थे मीटिंग से तो मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी। हाजीपुर से जैसे आगे बढ़े 15 किलोमीटर दूर रात के 9 बजे मेरी गाड़ी का इंजन सीज कर गया है। उस दौरान में मुझे नहीं लगा कि क्या करूं। फिर दोनों भाई मिलके उस गाड़ी को ठेल के हाजीपुर ले गए और ले जाके गाड़ी लगा के फिर हम लोग ट्रेन से आए थे, क्योंकि उस समय में उतनी पैसे नहीं आ रही थी, कम पैसा था।
लेकिन दोस्तों एक विश्वास था कि हम यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे, और काम करते हुए आज 18 महीना काम किए थे। जो सपना मैंने 2003 में देखा था नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सपना 18 महीना काम करने के बाद मोदी केयर के माध्यम से 8.5 लाख का गाड़ी मुझे गिफ्ट के तौर में मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ये अचीवमेंट शायद मैं दूसरे जगह होता, दूसरे कंपनी में होता तो सपना पूरा नहीं होता, लेकिन यहाँ से मेरी सपना पूरा हुआ। उसके साथ साथ आज तक बहुत सारे कंपनी में काम किए, कभी 5 स्टार होटल को नहीं देखा, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद हमारा पहला नेशनल ट्रिप हुआ अवीजा में। वहां पे देखे 5 स्टार होटल में वो एंजॉयमेंट, वो लाइफ स्टाइल, लगा कि इस तरह का लाइफ स्टाइल दूसरे जगह पे नहीं हो सकता है। दोस्तों काम करते गए, फिर आगे बढ़ते गए। इसी दौरान हमारी टीम में बहुत सारे लोग आए, जिसमें एक ऐसे शख्स आए जिनका नाम है तेज नारायण भैया, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि ओम प्रकाश हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम मुजफ्फरपुर में डीपी लिए थे दोस्तों। डीपी लेने के बाद वहाँ से काम बढ़ता गया, कभी दरभंगा, कभी मधुबनी, कभी हर जगह पे उनके साथ जाते थे, काम करते थे। और काम करते 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 पीडी लेवल को मैंने मेंटेन किया, पीडी लेवल को मेंटेन किया। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि एक सोच लेके आए थे कि जहाँ पे लोगों को लाख रुपया इनकम आती है, लाख रुपया कमाया जाता है, वहाँ पे मोदी केयर के माध्यम से मेरा जो चेक है लाख रुपया से ऊपर की चेक बना दोस्तों। अगर मैंने विश्वास नहीं किए होते तो शायद ये लाख रुपया का चेक नहीं मिलता, लेकिन मैंने विश्वास करके मैंने काम करना शुरू किया और आज लाखों के चेक है। ये अभी मेरी शुरुआत है और अभी बहुत कुछ करना है। सपना की बात किया जाए तो सपना बहुत देखे हुए हैं जिसको पूरा करना है, जो मोदी केयर के माध्यम से संभव है। मेरा सपना है दोस्तों कि आने वाला समय में मैं मोदी केयर के माध्यम से एक लग्जरी लाइफ जिए, लग्जरी कार हो, एक अपना घर हो और लाखों की इनकम हो, और इसके लिए मैं मोदी केयर कर रहा हूं। एक चीज सत्य है, अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना हर लोगों की जरूरत है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया है वही आगे निकला है। एक विश्वास भरोसा की बात करें तो एक कहानी के तौर में बताना चाहूंगा कि एक तालाब था, उस तालाब में एक पेड़ था। उस पेड़ पे दो बंदर, एक बंदर एक बंदरिया थी। बड़े मजे के साथ उस पेड़ पर बैठा करते थे। एक दिन आकाशवाणी हुआ कि आज रात में जो इंसान जो भी इस तालाब में कूदेगा उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। दोस्तों बंदरिया खुश हो गई कि मुझे आज सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन बंदर ने बोला नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू का चीज है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बंदरिया को विश्वास था कि हम कूदेंगे तो हमें कुछ बड़ा करना है। दोस्तों जैसी रात 12 बजी बंदरिया ने कूदी और कूदने के बाद वहां से बाहर निकलती है तो एक जलपरी बन के निकलती है। फिर बैक होकर देखते हैं कि क्या बंदर कूदे, तो देखा कि नहीं, बंदर नहीं कूदा। क्यों नहीं कूदा? क्योंकि उनको एक ही चीज था, उनको विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। दोस्तों अगर बंदर कूद जाता तो क्या होता? कुछ अच्छा होता? नहीं तो बंदर के तो बंदर रहता। यही चीज है मोदी केयर में दोस्तों। अगर मैं मोदी केयर के ज्वाइन करके
और कुछ अच्छे काम करके अच्छा बन जाता हूँ, अच्छा अचीवमेंट ले लेता हूँ, तो क्या होगा? अच्छा ही होगा। और नहीं होगा तो जैसा जिंदगी थी वैसा जिंदगी तो पहले भी थी, आज भी रहेगी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से मुझे बहुत प्रेरित कर रही है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। मेरा जो सपना है कि अपना जो एक छोटी लड़की है, उस लड़की की जो शादी मैं करूं 2038 में, तो मैं अपने हेलीकॉप्टर पे विदा करूं। ये मेरी खुद की सपना है दोस्तों। और इसी सपना के साथ मैंने मोदी केयर को तहे दिल से लगा के मैं काम कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर मैं इसको पूरा करूंगा। 2040 तक की बात है कि मैं 2040 तक मैंने सपना लिखा हूं कि मुझे 5000 करोड़ की मालिक बनना है। मोदी केयर के माध्यम से 5 मालिक बनना है। और एज ए अपनी ड्रीम एक है कि पूरे हिंदुस्तान में एज ए स्पीकर के तरह स्पीकर बनके, मोटिवेशनल स्पीकर बनके मुझे नाम कमाना है। और ये संभव है तो सिर्फ ड्यू टू मोदी केयर के माध्यम से। अगर ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलती दोस्तों, तो शायद मेरे जैसा लड़का कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने सारे अपलाइन को। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर जो हमारे बड़े भाई के समान हैं, आदित्य केसरी सर और सुप्रिया मैम को तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। नमन करना चाहूंगा हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर और प्रीति मैम को भी नमन करना चाहूंगा। और आज इस पावर ग्रीन टी शो में जो मुझे बोलने का मौका दिए, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा, अमृता मैम और अनूप सर को। और एक ऐसे शख्स जो हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उनको भी मैं नहीं भूलना चाहूंगा, जो हमारे राजेश सर और मनीषा कंचन मैम, महागुरु जो आज पूरे इंडिया के अंदर में तहलका मचा रहे हैं, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा, रविश रस्तोगी सर और रोजी मैम को। और साथ में हमारे गुरु माँ जो हम लोगों को पग पग साथ दिए इस कोरोना पीरियड में। शायद बहुत सारे कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन उस कोरोना पीरियड में हम लोगों को साथ दे रही है हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम को भी नमन करना चाहूंगा, जो आज हम लोगों को साथ दे रहे हैं। और साथ में हमारे समीर मोदी सर जो आज इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जो हर एक व्यक्ति को आज आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। समीर सर को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। कहा नाम होता है सर कि गरीब घर में पैदा लेना गुनाह नहीं है, गरीब घर में पैदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना सबसे बड़ी गुनाह है दोस्तों। और आज ये मौका हम लोगों को मिला है, इस मौका को हमें अचीवमेंट के तरह आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और धीरे धीरे करके अपने सपने को पूरा करना है। साथ में बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट दिलाना है, क्योंकि मेरा सोच जो है, जो 2021 में मोदी केयर के माध्यम से मोदी केयर के टॉप टाइटल जीवीडी लेवल को अचीवमेंट करना है और यहां से स्मैक मेंबर अचीवर भी बनना है दोस्तों। और ये संभव है तो सिर्फ मोदी केयर के माध्यम से संभव है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। साथ में आगे हम अपने बच्चे के लिए कोई अदर सेक्टर में नहीं जाएगा, सिर्फ मोदी केयर में आके
वो भी एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बनेगी। ये मेरी सोच है, यही मेरी सपना है। साथ में हम सारे लोग घूमने जाएंगे विदेश, अपनी मम्मी पापा, अपने सास ससुर, सारे लोगों के साथ। मेरे सोच है कि उन लोगों को भी विदेश ले जाओ, उनको भी घुमाओ और यहाँ सब लोग मिल के काम करें। मेरा टारगेट है कि 2021 तक में 51 लोगों को कार्ड दिलाऊं मोदी केयर के माध्यम से। जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है उन लोगों को मैं विश्वास पे खरा उतरूं और 51 लोगों को 2021 तक में लाख रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति मैं बनाऊंगा। उसके लिए मुझे जो परिश्रम करना पड़े, जो मेहनत करना पड़े, हर मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं और मैं पूरा कराऊंगा। ये मेरी अपनी कमिटमेंट है। साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे मैम कुछ बोले। सपना 200 हम लोगों का सपना बहुत ही बड़ा है और 2021 में हम लोगों का सपना है जो कि सबसे पहले अपना घर लेना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर जाना है और अपनी एक लग्जरियस ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत अपनी लाइफ में जितना ही 20, 22, 25 साल के एज में जितना कष्ट झेल लिए, इतना शायद कोई झेलता ही होगा। क्योंकि 20 साल की उम्र में लोग एंजॉय करते हैं, 22 साल की उम्र में लोग एंजॉय करते हैं और हम लोग को जो है फैमिली संभालना पड़ गया। और वो जो कष्ट झेले, वो धूप में, बारिश में पैदल चल के जाना, उतना 2-3 किलोमीटर पैदल जाना, फिर पैदल आना, उसके बाद दूसरे की गाड़ी से जाना, वो सब जब दिन याद आता है तो आज कहते हैं कि एक वो ज़िंदगी थी और आज की ज़िंदगी है। आज कहीं भी निकलते हैं तो कार से निकलते हैं, बाइक की, स्कूटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उस दिन था कि स्कूटी भी लिए थे कॉलेज करने के लिए, तो स्कूटी भी हम लोग का छीना गया, स्कूटी भी ले लिया गया और हमें पैदल कॉलेज जाना पड़ा, आना पड़ा। फिर भी हम लोगों ने मेहनत करके और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस एक ही सोच था कि हमें करके दिखलाना है तो दिखलाना है, चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए। परेशानियों से हम लोग को मुंह नहीं मोड़ना है और परेशानी के बीच में हम लोग को पड़ना नहीं है। क्योंकि हम लोग यही सोचते थे कि अगला हम लोग को देख रहा है कि इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब होती है या नहीं होती है। तो मेरा सोच यही था कि चाहे तुम कितना भी मुझे कष्ट दे दो, हम आगे निकलेंगे और निकल कर दिखाएंगे। सो आज हम निकल कर पक्का दिखा दिए हैं और जिस सोच के साथ, जिस सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, इतना कष्ट झेल रहे थे, वो मेरा पूरा हुआ। अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी अब शायद हमें लगती नहीं कि उतनी कष्ट आने वाली है। अब जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम लोग जितना झेल चुके, कुछ कम नहीं झेले, बहुत झेले। इसलिए अब मोदी केयर की तरफ से जो हम लोग को मिला है, एक वरदान समझे, गिफ्ट समझे, बहुत ही बड़ा मिला है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि मोदी केयर नहीं होता तो हम लोग ऐसी जगह पे नहीं होते, फिर वही 7-8 हज़ार 10 हज़ार का मंथली, और फिर वही मेरा हॉस्पिटल आना, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, इतना ही लगा रहता। लेकिन आज मोदी केयर की वजह से हॉस्पिटल तो है ही, बट साथ में इंजॉय का भी टाइम मिल जाता है, तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है और मज़ा भी बहुत अच्छा आता है। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो सरकारी जॉब वाले थे उन लोगों को बहुत सारा कष्ट हुआ, टाइम से पेमेंट नहीं मिलता था, उन्हें पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन हम मोदी केरियन को कभी ये पता नहीं चला कि हम लोग को पैसा नहीं आया या फिर किसी तरह का कष्ट हुआ। लॉकडाउन में भी हम लोग घर में बंद रह के भी हम लोगों को एकदम टाइम से पैसा भी आया और काम भी हम लोग का कभी बंद नहीं हुआ।
और मैं थैंक्स करना चाहूँगी सुरेखा मैम को, जो इतने अच्छे जूम का प्लेटफॉर्म हम लोग को दिखाई, और जूम के दौरान हम लोग एक दूसरे को सीखते सिखाते इतना सीखे जो कि आज 3 साल में हम लोग नहीं सीख पाए थे। और आज हम लोग अपने हर अपलाइन से डेली मिलते हैं, बट इतना पहले संभव नहीं था कि हम लोग अपने अपलाइन से मिले। कभी हम लोग शायद मंथ में एक बार या फिर 2 मंथ में एक बार अपने अपलाइन से मिलते थे और मैम लोग से मिलते थे। और आज की डेट में हम लोग डेली जूम की मीटिंग से डेली मैम से और सर से मिलते रहते हैं, और बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती है जो कि हम लोग पहले कभी नहीं सीख पाते थे। सो थैंक्स करना चाहूँगी समीर सर को, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिए और हम लोगों को अपने लाइफ में चेंजिंग लाने का एक चांस दिए, जो हम लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर से मैं लेडीज़ लोगों के लिए कहूँगी, क्योंकि लेडीज़ लोग आज की डेट में घर पे बैठ के इतना अच्छा अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं, जो कि पहले कहीं भी सेमिनार या मीटिंग में जाना पड़ता था तो उसको घर का काम भी अरेंज करना, घर का काम मैनेज करके उन लोगों को निकलना पड़ता था। आज की डेट में है कि घर में बैठे बैठे हम लोग अपने काम को भी मैनेज करते हैं, और हम लोग जूम पे भी अपना मीटिंग सेमिनार जो भी होता है हम लोग अटेंड करते रहते हैं, सीखते सिखाते एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं, और हम लोग का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, वहाँ पे हम लोग का मोदी केयर कमाल और धमाल मचा दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू समीर सर, जो कि हम लोग को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिए। और हमारे महागुरु लोग जो इतने अच्छे बात सिखला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अमृता मैम और अनूप सर को थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि इस ग्रीन टी शो में हम लोगों को एक बार बोलने का मौका दिया और हम लोगों को इस लायक समझे। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू अनूप सर, ये प्रीति मैम और उत्तम सर को भी थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि हर पल इस मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करने के लिए अगर उन्हें ऐसा लगा कि नहीं हमें फ़ोन करके बताना चाहिए, उन लोगों ने हमें फ़ोन करके भी ये बताया कि आप लोग आओ, आप लोग सीखो करो। हर टाइम हम लोगों को उन लोगों ने साथ दिया। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम, हम लोग को हमेशा साथ देने के लिए। सुप्रिया मैम और आदित्य सर हमेशा हम लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उन लोगों ने हम लोग का प्रॉब्लम अपने ऊपर लेकर के हम लोग को उस प्रॉब्लम से निकालते हैं। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। और हम अपने महागुरु अनूप रवि सर एंड रोजी मैम को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने एक नया हर मंथ नया कुछ ना कुछ एक ऐसा उपहार या गिफ्ट जो बोलिए वो देते हैं, जो कि हम लोग का बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम कि इस तरह का गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं चाहूँ अनूप सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें पावर ग्रीन टी में मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता मैम को फाइनली थैंक यू।